मॉर्निंग दोस्तों। राजकोट से केदारनाथ और बद्रीनाथ की बाइक यात्रा का आज मेरा दूसरा दिन है। अभी मैं निकल रहा हूँ भीलवाड़ा से और आज का मेरा टारगेट है मैं अलवर पहुँचूँ या हो सके तो उससे भी थोड़ा आगे। तो चलिए सीधा मिलते हैं बाइक पे। तो दोस्तों फाइनली मैं निकल चुका हूँ भीलवाड़ा से अलवर जाने के लिए। लेकिन हाईवे टच करने से पहले मैंने एक टपरी पे बाइक रोकी, चाय पी और फिर पहुंच चुका हूं हाईवे पे। तो चलिए बातों का दौर शुरू करते हैं। खुले हाईवे पे अच्छी खासी रफ्तार से जा रहा था, लेकिन आप जो ये सामने देख रहे हो ये ट्रक और ये टैंकर ने पूरा रोड ब्लॉक करके रखा है। खुद तो स्लो चलते ही है, दूसरे व्हीकल्स को भी आसानी से जगह नहीं देते हैं, लेकिन इनके बीच में से जगह निकल के ऐसे क्रॉस करना पड़ता है। अब जैसे ही वो ट्रक और टैंकर को क्रॉस किया, रास्ता खाली मिला, आ गई अपनी गड्डी फिर से 5th गियर में। वो काके एक्सीलेटर पे लोड दे जरा। भाई अपनी बाइक सेंचुरी मारने ही वाली थी कि सामने वाले ट्रक ने फिर से अपनी स्पीड कम करवा दी। और जैसे वो कहते हैं समंदर में बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, वैसे ही हाईवे पे बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी को डराती है। तो भाई इस लिहाज से उसको तो रिस्पेक्ट देनी ही थी, हमने अपनी स्पीड कम कर दी। चलिए जी, एक और आ गया शुल्क संग्रहण केंद्र मीन्स टोल बूथ। हालांकि मेरा टोल बूथ से कोई लेना देना होता नहीं है, हम जैसे 2 व्हीलर्स के लिए एक छोटी सी गली साइड में ही रखी होती है। थोड़ी सी स्पीड कम करो, साइड से निकल लो। तो भाइयों और बहनों, वक्त हो चला है एक और छोटे से टी ब्रेक का। बाइक को लगाते हैं स्टैंड, पीते हैं चाय और मिलते हैं उसके बाद आगे की जर्नी में। आप कहीं मत जाइए, आप मेरे साथ ही बने रहिए। चलिए दोस्तों, टी ब्रेक के बाद आगे की जर्नी में आपका स्वागत है। मैंने तो टी ब्रेक ले लिया, अब बारी है मेरी बाइक को ब्रेक देने की, मतलब कि पेट्रोल फ्यूल करवाने की। और सेठ जी क्या भाव दिया पेट्रोल? 100 रुपए का भरवेंगे तो डिस्काउंट कर दोगे? इतने पेट्रोल में मैं केदारनाथ पहुंच जाऊंगा? ये तो अच्छी खासी भूखी है। मैं चाय पी के काम चलाता हूँ, इसको पूरा खिलाना पड़ता है। नेहा पेट्रोलियम। टी ब्रेक लेके मैं भी फ्रेश हो गया, गाड़ी की टंकी फुल करवा के उसको भी फ्रेश कर दिया और फिर मैं निकल पड़ा अपने आगे के सफ़र में।
दोपहर में गर्मी और धूप बहुत ही ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से मैं इतनी स्पीड में जितना चाहता था उतना डिस्टेंस में कवर कर नहीं पाया। बाइक की टंकी फुल करवाने के बाद मैं आगे निकला और ज़्यादा कुछ डिस्टेंस कवर भी नहीं किया था, तो इतने लंबे ट्रैफिक जाम में फंस गया, आप यकीन नहीं करोगे, लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक का लंबा ट्रैफिक जाम था। मेरे गोप्रो की बैटरी डाउन थी, तो मैंने दूसरी बैटरी लगा के उसको शूट किया ताकि आपको बता सकूं कि कितने लंबे ट्रैफिक जाम में फंसा हूँ। शुक्र है मेरे पास बाइक थी, फिर भी मुझे ट्रैफिक जाम क्लियर करते करते इतना समय लग गया। अब सोचो कार और बस वालों को कितना समय लगा होगा। अरे सर, जयपुर जयपुर दिल्ली के लिए, जयपुर जयपुर यही सीधा है ना? 5। पुलिस वाले भाई साहब ने बताया कि इतना क्रॉस करने के बाद भी ट्रैफिक जाम आगे और लगभग 5 किलोमीटर लंबा है। फाइनली लगभग 1.5 से 2 घंटे की कड़ी तपस्या के बाद भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए और ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाया। एक तो दोपहर को धूप और गर्मी ने हालत ख़राब कर दी, ऊपर से इतना लंबा ट्रैफिक जाम कि मेरे लगभग 1.5 से 2 घंटे उसमें चले गए। तो स्वाभाविक है कि जितने बजे मैंने अलवर पहुंचने का सोचा था उतने बजे तक तो मैं जयपुर भी नहीं पहुंच पाया था। जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस वे तक तो ठीक था, लेकिन जहाँ से अलवर का रास्ता अलग होता है वो आखिरी के 80 किलोमीटर इतना भयानक रास्ता है, इतना ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, मानो गड्ढे के बीच में रास्ता है कि रास्ते के बीच में गड्ढे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। वो 80 किलोमीटर काटते काटते मुझे लगभग 4.5 घंटे बीत गए। अलवर जाने के ये रास्ते पर सारिस्का टाइगर रिजर्व नाम का जंगल भी पड़ता है। एक तो संकरा रास्ता, ऊपर से अनहद उबड़ खाबड़, जैसे चांद की धरती हो, और स्पीड ब्रेकर हर 10-15 फीट के बाद स्पीड ब्रेकर। तो रास्ता ख़राब, स्पीड ब्रेकर, ऊपर से जंगल, रात का सन्नाटा। आप यकीन नहीं करोगे, मैं सोच रहा था कि मुझे नाइट ड्राइव करना ही नहीं है, उसके बदले इतनी भयानक सिचुएशन में नाइट ड्राइव करना पड़ा, आप कल्पना नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि सफ़र में अगर SUFFER वाला सफ़र ना किया तो सफ़र कभी यादगार नहीं बनता। बस कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, लेकिन इतना जंगल, इतना ख़राब रास्ता होने के बावजूद एक अपना ही रोमांच था। दोपहर की तेज़ गर्मी, लंबा सा ट्रैफिक जाम, जंगल का ऊबड़ खाबड़ रास्ता, इन सब को पार करते हुए आखिरकार मैं रात को 10:30 बजे अलवर पहुंचा। जब अलवर पहुंचा तब मेरे मन में ये खुशी थी मानो जैसे कोई इंडियन आर्मी का सोल्जर कारगिल से जंग जीत कर लौटा हो। अलवर में मैंने सुगना बाई की धर्मशाला में नाइट स्टे किया है।
धर्मशाला में एंटर करते ही आपको लेफ्ट हैंड पर स्वागत कक्ष दिखाई देगा। वो जो सामने स्पेस है वो बाइक पार्किंग स्पेस है और वो जो खड़ी है वो है अपनी बजाज एवेंजर। फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट और भोजनालय है और उसके ठीक बगल में AC 8 नंबर का कमरा मेरा कमरा है। ये है सिंगल बेडरूम वाला कमरा। इसमें AC भी है और TV भी है। और ये सब जो आप देख रहे हो बिखरा पड़ा, ये है मेरा लगेज। इस रूम में अटैच टॉयलेट बाथरूम है जो कि काफ़ी स्पेशियस है। बाथरूम में गीज़र भी है, मिरर भी है और पूरा जो बाथरूम का एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा और स्पेशियस है। इस धर्मशाला में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे हम उम्र दोस्तों को हेलो हाय नमस्कार। दोस्तों फिलहाल अभी मैं हूँ अलवर में और राजकोट से निकले हुए मुझे लगभग 1200 किलोमीटर हो चुके हैं। कल सुबह मैं यहाँ से निकलूँगा और अगला मेरा जो डेस्टिनेशन होगा वो हरिद्वार रहेगा और अगर समय ने साथ दिया तो मैं ऋषिकेश तक भी चला जाऊँगा ताकि परसों मुझे उतने किलोमीटर कम कवर करने पड़े। कल अलवर आते आते जो रास्ता मिला इतना भयंकर रास्ता था, स्वाभाविक है उसकी थकान शायद आपको मेरे चेहरे पे दिख रही होगी। आखिरी के 80 किलोमीटर क्रॉस करते करते मुझे लगभग 4.5 घंटे लग गए। बहुत ही खराब रास्ता था, बीच में काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम भी मिला और दोपहर की गर्मी ने भी काफ़ी हालत खराब कर दी थी। तो कुल मिला के भीलवाड़ा से अलवर की जो मेरी लगभग 400-425 किलोमीटर की जर्नी रही वो जो सोचा था उससे कहीं ज़्यादा विपरीत कंडीशन वाली रही थी। मैं जब राजकोट से निकला था मैं सोचूंगा कि शाम होते होते मैं कहीं नाइट स्टे कर लूँगा, मैं नाइट ड्राइव नहीं करूँगा। लेकिन कल जो भीलवाड़ा से अलवर का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, जैसा कि मैंने आपको बताया, अलवर पहुंचते पहुंचते मुझे 10:30 बज चुके थे और उसमें भी टाइगर सफारी टाइप का पता नहीं कोई जंगल बीच में से था। तो इतना भयानक रास्ता, खराब और कोई इंसान भी बड़ी मुश्किल से वहाँ आता जाता मिले, तो वो भी एक अच्छा अपने आप में एक एक्सपीरियंस रहा। लेकिन कुल मिला के जो मेरा एक्सपीरियंस रहा अब तक का काफ़ी अच्छा रहा। आप लोगों का ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामना और आशीर्वाद अगर यूं ही मिलता रहा तो बिना कोई रुकावट के जल्दी ही केदारनाथ पहुंचूंगा। और केदारनाथ के कपाट 3 तारीख को बंद हो रहे हैं, तो तब तक अगर कोशिश करूंगा कि आपको केदारनाथ के इस सीजन के अंतिम दर्शन भी करवा सकूं। उसके बाद मैं बद्रीनाथ भी जाऊंगा। तो आगे का रास्ता तो खैर चुनौतियों वाला भी है और मज़ेदार भी रहेगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी से मैं भी वाइंड अप करता हूँ, अपना लगेज पैक करता हूँ और कल सुबह जल्दी उसको बाइक पे लोड करके मुझे फिर हरिद्वार के लिए भी निकलना है। तो देन सी यू, गुड नाइट। आप सब अपना ख्याल रखें, कीप स्माइलिंग, लव यू।